चांदनी रात अंधेरा बनती है जुर्म के लिए जब बारी आती है मून नाइट की। मैंने पर्सनली आज तक बहुत सारे सुपर हीरोज को देखा है, लेकिन मून नाइट जितना इंटरेस्टिंग बहुत ही कम सुपर हीरो हैं। डिज्नी प्लस की मून नाइट सीरीज अपने कॉन्सेप्ट, इमोशनल इम्पैक्ट और ऑस्कर आइजैक के बहुत ही जानदार, शानदार और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की वजह से ये सीरीज मेरे वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक बन चुकी है, जिसने हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत लंबे समय के बाद एक अलग फील दी। और इस सीरीज के आने के बाद मून नाइट का भी अपना सेपरेट फैन बेस बन चुका है। ऐसे में कैसा होगा इस सीरीज के बारे में और ज्यादा जानना, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिल चुकी है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मून नाइट सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि मून नाइट स्लैश मार्क स्पेक्टर और कहां पर पहले दिखने वाला था, कैसे प्ले किया था ऑस्कर आइजैक ने स्टीवन और मार्क को एक साथ, ईथन हॉक के आर्थर हैरो को किस रियल लाइफ क्रिमिनल पर मॉडल किया गया था। जानेंगे इस सीरीज के बिहाइंड द सीन फिल्मिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, और इस सीरीज के क्रिटिकल परफॉर्मेंस और मून नाइट के आने वाले MCU में फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉफी स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्क स्पेक्टर यानी मून नाइट भले ही हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डिज्नी प्लस शो के थ्रू अपना डेब्यू करते हुए दिखा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मून नाइट को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया गया था। और एक्चुअली 2006 के ब्लेड द सीरीज के सीजन 2 के अंदर ही हमें मार्क स्पेक्टर स्लैश मून नाइट का कैमियो दिखने वाला था, जो एक्चुअली उसी दौरान इसकी अपनी स्पिन ऑफ टीवी शो को सेटअप करती, लेकिन ये शो सीजन 1 के बाद ही कैंसिल हो गया और उसी समय से मून नाइट के प्रोजेक्ट को भी शेल्फ कर दिया गया। फाइनली 2017 में जेम्स गन ने भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने की अपनी इच्छा जताई थी और वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मून नाइट को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन केविन फाइगी और मार्वल स्टूडियोज की तरफ से उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई। फाइनली 2019 के डिज्नी के D23 कॉन्फ्रेंस में मार्वल स्टूडियोज ने इस शो को अनाउंस किया, जहां पर इजिप्शियन डायरेक्टर मोहम्मद दियाब और उनकी वाइफ सारा गौहर ने अपनी सीरीज की 200 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन तैयार की थी, जिसे उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को पिच किया था। अब तक के मार्वल के कैरेक्टर्स को प्ले करना फिजिकली थोड़ा टैक्सिंग हुआ करता होगा, लेकिन इस कैरेक्टर का केस थोड़ा अलग था, जहां पर इसे साइकोलॉजिकली और मेंटली प्ले करना बहुत चैलेंजिंग था। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑस्कर आइजैक से बढ़िया शायद ही कोई और इसे ऐसे प्ले कर पाता। लेकिन यहाँ पर उनसे पहले भी मार्वल स्टूडियोज ने ओलिवर जैक्सन कोहेन, पेड्रो पास्कल, CM पंक और शाया लबफ को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया था, जिसे फाइनली ऑस्कर आइजैक को दिया गया। सरप्राइजिंगली पहले ऑस्कर आइजैक इस रोल को प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना और इसके बारे में पढ़ना चालू किया तो उन्हें ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयार हो गए। सीरीज के अंदर बहुत ही फॉर्मिडेबल रोल प्ले करने वाले डॉक्टर आर्थर हैरो के कैरेक्टर के लिए ईथन हॉक को बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ये रोल मिला था, जहां पर सरप्राइजिंगली ईथन हॉक ऑस्कर आइजैक के रियल लाइफ में नेबर हैं और न्यूयॉर्क की एक कॉफी शॉप में मिलने के बाद यहाँ पर ऑस्कर आइजैक ने उन्हें इस रोल को समझाया और उन्हें प्ले करने के लिए इनवाइट किया। यहाँ पर ईथन हॉक ने इस कैरेक्टर को कल्ट लीडर डेविड कोरेश पे मॉडल किया है, जिसने अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वैको टेक्सास में 21 किलोमीटर जितनी जमीन पर कब्जा कर अपना ब्रांच डिविडियंस नाम का ग्रुप चला रहा था। और 1993 में क्रिमिनल एक्टिविटीज की टिप मिलने के बाद इन पर अमेरिकन फोर्सेस ने हमला किया, जिनमें 82 मेंबर्स के साथ कुरैश भी मारा गया। मून नाइट सीरीज के अंदर स्टीवन ग्रैंट ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है, जिसे सरप्राइजिंगली लिखा नहीं गया था और ये पर्टिकुलरली ऑस्कर आइजैक का ही आइडिया था, जिसके एक्यूरेट ना होने की वजह से दुनिया भर के इंग्लिश स्पीकर्स और नेटिव इंग्लिश लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन यहाँ पर ऑस्कर आइजैक ने इस बात को समझाया कि उन्होंने इंटेंशनली अपने एक्सेंट को इस तरह से रखा था, क्योंकि ये बात क्लियर थी कि यहाँ पर मार्क स्पेक्टर ही स्टीवन ग्रैंट बनने की कोशिश कर रहा था और उसी ने इस एक्सेंट को किसी तरह से अडॉप्ट किया था। साथ ही साथ यहाँ पर ऑस्कर आइजैक इस कैरेक्टर के एक्सेंट के लिए इनफील्ड लंदन के लोकल ज्यूइश लोगों से इंस्पायर्ड हुए थे। इस सीरीज के साइकोलॉजिकल और एडवेंचरस एलिमेंट का इंस्पिरेशन रियल लाइफ की कई सारी बेहतरीन मूवीज से आया था, जिसमें फिल्म मेकर्स सन 2000 की क्रिस्टोफर नोलन की मोमेंटो से भी इंस्पायर्ड हुए थे। साथ ही साथ इसके इजिप्ट के एडवेंचर्स को इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क से इंस्पिरेशन लिया गया था।
साथ ही साथ कई सारे एक्शन सीन्स के लिए द बॉर्न आइडेंटिटी और जॉन विक से भी इंस्पिरेशन ली गई थी। ऑफ कोर्स जितना मुश्किल मेंटल पेशेंट को प्ले करना होता है उससे ज्यादा मुश्किल उन्हें स्क्रीन पर डिपिक्ट करना होता है, लेकिन लकीली यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने हेल्प ली थी डॉक्टर पॉल पुरी की, जो बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट और असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर हैं UCLA में, और थ्रू आउट द सीरीज मार्क स्पेक्टर के कंडीशन के कंसल्टेंट यही रहे हैं। थ्रू आउट द सीरीज हमने कई जगहों पर ऑस्कर आइजैक को एक ही स्क्रीन पर मार्क और स्टीवन दोनों को प्ले करते हुए देखा है, जो कि ऑफ कोर्स एक डिफिकल्ट टास्क तो है ही, लेकिन यहाँ पर ऑस्कर आइजैक को हेल्प मिली अपने छोटे भाई माइक हर्नांडेज से, जिन्हें इस मूवी के अंदर उनके कैरेक्टर्स के स्टैंड इन डबल के रूप में कास्ट किया गया था। और शूटिंग के दौरान जब वो एक कैरेक्टर को अपने प्ले करते थे तो वो दूसरे कैरेक्टर्स की लाइन उनके भाई बोलते थे, और जब एक कैरेक्टर की शूटिंग खत्म हो जाती थी तो इसी का ठीक उल्टा होता था, और बाद में ऑस्कर आइजैक की दोनों ही परफॉर्मेंस को डिजिटली कंपोजिट किया जाता था। गैस्पर डोलियल, जिन्होंने इस सीरीज के अंदर एंटोन मोगार्ट / मिडनाइट मैन का रोल प्ले किया था, उनकी मौत सीरीज के प्रीमियर होने से पहले ही 19 जनवरी 2022 को 37 साल की उम्र में हो गई, जो इस सीरीज के पहले ट्रेलर लॉन्च के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद की बात है, जहां पर उन्हें स्कीइंग करने के दौरान एक फेटल ब्रेन इंजरी हो गई थी। हम सब जानते हैं कि डिज्नी अपने यूनिवर्सल ऑडियंस अप्रोच के लिए कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है और किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम वायलेंट सीन्स या कस वर्ड्स को बहुत गहराई से मॉनिटर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑस्कर आइजैक F वर्ड इंक्लूड करने वाले थे, जिसके चलते ही जानबूझकर उन्होंने कई सारी टेक्स को भी इन्वॉल्व किया था, लेकिन डिज्नी ने उनमें से किसी को भी इस सीरीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया। इनिशियली पहले इस सीरीज के अंदर आर्थर हैरो और लेला का कोई भी सीन एक साथ नहीं होने वाला था, लेकिन यहाँ पर मेक कैलमवे ने मार्वल स्टूडियोज को अपने कैरेक्टर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए इंसिस्ट किया था, और आर्थर हैरो और लेला के बीच के केव वाले कन्वर्सेशन को मेक कैलमवे ने ही सजेस्ट किया था, जिसे उन्होंने ईथन हॉक को टेक्स्ट किया था और इन दोनों ने मिलकर इस सीन को डेवलप किया। अब बात करते हैं इस सीरीज के एस्थेटिक्स और डिजाइन के बारे में, जहाँ पर इस सीरीज की प्रोडक्शन डिजाइनर थी स्टेफानिया सेला, जिन्होंने कई सारे इजिप्टोलॉजिस्ट्स और कुछ इजिप्शियन कंसल्टेंट्स को हायर किया, जिन्होंने इसके कई सारे सेट्स को रियल और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी से उन्हें समझाया, और गीजा के अंदर के चेम्बर्स को बनाने में इनकी बहुत ज्यादा हेल्प ली गई। साथ ही साथ मेगन कास्पर्लिक ने इस सीरीज के कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया, जिसमें मून नाइट के कॉस्ट्यूम को एंशिएंट इजिप्शियन बैंडेजेस के साथ इनकॉर्पोरेट किया, जो इजिप्शियन ममी का एक रेफरेंस था। अब अगर बात यहाँ पर कॉस्ट्यूम की आ रही है तो एपिसोड 4 में दिखी हमें टावरेट वैसे तो पूरी तरह से CGI कैरेक्टर थी, लेकिन इसकी वॉइस एक्ट्रेस एंटोनिया सलीब को टावरेट के कपड़ों के साथ परफॉर्म करने के लिए सेट्स पर लाया गया था, और कुछ इसी प्रकार से खॉन्शु और एमिट के भी स्टैंड इन परफॉर्मेंसेस को CGI के लिए रेफरेंस किया गया था। इस सीरीज की फिल्मिंग लेट 2020 की बजाय मार्च 2021 में शुरू हुई थी, जहां पर इस सीरीज के अंदर बुडापेस्ट में लंदन के कई सारे सीन्स को फिल्म किया गया था। साथ ही साथ कई सारे डेजर्ट लोकेशंस के लिए जॉर्डन की वादी रम डेजर्ट का इस्तेमाल किया गया था, और बावजूद इस सीरीज की कहानी इजिप्ट पे रिवॉल्व करती है, इजिप्ट के पॉलिटिकल टेंशंस के चलते वहां पर मार्वल स्टूडियोज को शूट करने की ज्यादा परमिशन नहीं मिली थी। फाइनली बाकी मार्वल स्टूडियोज प्रोजेक्ट्स की तरह इसकी शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में भी हुई है। बात करें अगर विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस सीरीज के अंदर विजुअल इफेक्ट्स के लिए फ्रेम स्टोर, इमेज इंजन, मैमल स्टूडियोज, वेटा VFX और जोइक स्टूडियोज को इस्तेमाल किया गया था, और तो और बहुत जगहों पर मून नाइट के स्टंट्स के लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, और गॉड्स की स्पेशल फाइट्स के लिए बहुत ही पहले प्री विजुअलाइजेशन किया गया था, जहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम गॉड्स की स्केल और हाइट्स को लेकर आ रहा था। अब अगर फाइनली बात करें इस सीरीज के ऑडियंस के बीच में परफॉर्मेंस की, तो ये सीरीज ऑडियंस को बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और इंजॉयबल लगी, और जनरली इसे पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले। बात करें ऑडियंस व्यूअरशिप की, तो यहाँ पर पैरेट एनालिटिक्स के हिसाब से यूएस के शो के प्रीमियर के पहले क्वार्टर में यूएस में पहले 30 दिनों तक इसकी 33 गुना ज्यादा डिमांड थी किसी और टीवी शो या वेब शो के मुकाबले। एंड यस, यहाँ पर ऑस्कर आइजैक को 2022 के MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में बेस्ट हीरो के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। साथ ही साथ इस सीरीज को एमी के लिए कैंपेन भी किया गया है।
जहां पर अप्रैल 2022 में डिज्नी ने इसे एमी अवार्ड के लिमिटेड सीरीज के कई सारे कैटेगरी में नॉमिनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके सीजन 2 के स्पेकुलेशन के चलते इसे एमी अवार्ड्स रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन फाइनली यहाँ पर डिज्नी ने इसे नॉमिनेट करवा ही लिया। बात करें अगर इसके फ्यूचर की, तो केविन फाइगी के हिसाब से ऑफ कोर्स मून नाइट आने वाले फ्यूचर के एमसीयू प्रोजेक्ट्स में जरूर क्रॉसओवर करेगा और आने वाले 10 सालों तक वो हमें एमसीयू में कहीं न कहीं जरूर दिख सकता है। लेकिन फिलहाल ऑस्कर आइजैक ने रिटर्निंग के लिए कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है और फिलहाल इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि सीरीज का सीजन 2 भी आएगा या नहीं। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मून नाइट सीरीज फैक्ट्स। ऑफ कोर्स इस सीरीज के अंदर ऑस्कर आइजैक की जानदार परफॉर्मेंस ने मेरा माइंड ब्लो कर दिया और डेफिनेटली मैं उसे दूसरे सुपर हीरोज के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी जल्दी देखना चाहता हूँ। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के बारे में या मून नाइट के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।